क्या है, हर शब्द मुलायम हो गया है। वाह। खाना का खाना हो गया, जाना का जाना हो गया, किरण का किरण हो गया और हिरण का हिरण हो गया, और इसी के असर में मेरे देश का जनतंत्र हो गया है। जो कभी गणतंत्र था अब गणतंत्र हो गया है। वाह वाह। पहले गणपति थे, देश को गण से चलाते थे, अब गणपति हैं, देश को गण से चलाते हैं और पूरे चुनाव अकेले जीत जाते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों, ना की ये छाप जब से ना पर कायम हो गई है, राजनीति मुलायम हो गई है, राजनीति मुलायम हो गई है, राजनीति मुलायम हो गई। मेरा दिल तो कर रहा और सुनो, लेकिन एक अंतिम रचना सुनाकर, राजेश आज्ञा हो तो अंतिम रचना सुनाकर अपना स्थान ग्रहण कर। वैसे आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मेरे यहां भी मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं। जब यूथ फेस्टिवल होता तो 3,500-4 हजार बच्चा पानी पिलाने वाले के लिए इतनी जगह नहीं होती कि वो बीच में से पानी पिलाने के लिए जा सके। ऐसी, इसलिए राजेश जी ने सबसे अच्छा किया कि पहले ऑडियंस के बीच में हमारा आई कांटेक्ट होता, आंखों के साथ संबंध होता है। हम केवल शब्दों में तो ताकत 8 या 9% की होती है, बाकी 90-91% तो अपनी बॉडी से, चेहरे मोहरे से, जेस्चर से बोलते हैं। और ये शुक्र है थोड़े से जेस्चर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक कविता, क्योंकि मुझे छोटी पारी खेलने के लिए कहा गया था और वो विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूं और अरोड़ा साहब भी डीन ऑफ कॉलेजेस हैं, मैं एक बार अपनी शिक्षा तंत्र का चेहरा भी दिखाना चाहूंगा और उस कविता के पश्चात मैं अपना स्थान लूंगा। मन से अनुमति। स्वागत। हरियाणवी सुन रहे हैं तो हरियाणवी में सुनाऊंगा। भाई, आध घंटे तक पेपर चल रहा था और हर छोरा पर्चे में पर्ची गाड़ रहा था। न्यू सारा सेंटर सुख शांति से चल रहा था और सारा काम सुपरिंटेंडेंट खुद संभाल रहा था। इतने में एक मोल्लड़ भाजता हुआ आया। सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, रे तू कौन से? बोला, मैं सू हौलदार का छोरा और सर ते पा तक कति कोरा, कुछ नहीं आवा। सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, रे तू लेट क्यों कर आया? बोला, जी अपने बापू ने लेके आया। सुपरिंटेंडेंट बोला, रे हौलदार का यार के काम? बोला, जी थारी सुरक्षा का इंतजाम। सुपरिंटेंडेंट डर के बोला, तू से तो लेट पर चल पेपर दे देंगे। मोल्लड़ बोला, गुरुजी जो सेवा पानी हो बोल देना, कर देंगे, कर देंगे सारी मौज मौज, और पर्चियां ते भर रही है सारी गोज, कहते कर लूं। सुपरिंटेंडेंट बोला, रे तू मन ने मरवावेगा? छोरा बोला, अच्छा अगर तू नकल ना करने देगा तो क्या बच जाएगा? इतने में बाहर से आवाज आई, मोल्लड़ लिख रहे, लिख पैलड़े में लिख एम। मोल्लड़ बोला, एम में मात्रा छोटे एक ही लागेगी या बड्डे एक ही? नकल करानिया बोला, रे हिंदी को नहीं अंग्रेजी से अंग्रेजी, लिख एम, ए एम एम, लिख ए। मोल्लड़ बोला, ए की स्पेलिंग बोल। बोला, रे तने ए भी ना लिखना आता? बोला, आता तो फिर तन्ने क्यों बुलाता? नकल करानिया बोला, न्यू कर रहे, 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। नो मोल्लड़ बोला, रहे हो अंग्रेजी सा का पुलिस का थाना? मैं बोला, यो था देश सा में देश हरियाणा। और भाई अगले दिन था संस्कृत का इम्तिहान और मोल्लड़ के चेहरे पे मुस्कान ना मुस्कान। बोला, आज तक संस्कृत का पेपर इतना बढ़िया करके आया हूं, अक पंडित लक्ष्मीचंद से भी सुथरा करके आया हूं। पेपर में आ गया सर्वे भवन्तु सुखिना और मन ने लिख दी, अक सर्वे करने पे पता चला है अक भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी ना। सर्वे संतु निरामया, सर्वे करने पे यो भी पता चला है अक सारे संत लोग निरिमाया में लिप्त से। सर्वे भद्राणु पश्यंतु, सारे भद्र लोग पशु से। इस तरह करके लोटम पोट और पेपर में धर के 500 का नोट, मोल्लड़ चल पड़ा यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। याए मोल्लड़ आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चलावे है, 24 घंटे बीड़ी फूक है और देश की नई पीढ़ी बनावे है।
और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उससे स्कूल में ऑटो रिक्शा चलावा है। इस तरह हरियाणा के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति से चल रहा है। कारगिल की चोटियां ने तो तब संभालियो, थारे बालका ने जो मोलड़ संभाल रहा है, थारे बालका ने मोलड़ संभाल रहा है, थारे बालका ने मोलड़ संभाल रहा है, थारे बालका ने मोलड़। आदरणीय जगदीश जी प्रणाम करता हूं। अरोड़ा साहब आपको प्रणाम, जितना समर्थन दिया बहुत बहुत।